In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 MI हुसैनगंज, सीतापुर, यूपी, भारत। पिन 261125। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। चाहत तो थी डॉक्टर बनने की, लेकिन पहुंच गए राजनीति के क्षेत्र में। हालांकि डॉक्टर के प्रयास के साथ ही पिता की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए PCS का 3 बार मेंस का एग्जाम भी दिया, एक बार इंटरव्यू तक भी पहुंचे, लेकिन अंततः वह पहुंचे देश की संसद में। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से 3 बार के सांसद अशोक रावत की, जिन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा। जनता के बीच उनकी पहचान और लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह 26 साल की उम्र में ही सांसद बन गए। उन्होंने 2004 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुशीला सरोज को पराजित किया। अशोक रावत को 2,07,062 मत मिले थे, जबकि सुशीला सरोज को 1,87,659 वोट हासिल हुए थे। 2009 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने दूसरी बार उन्हें मिश्रिख से फिर मैदान में उतारा। इस बार उनका मुकाबला सपा के श्याम प्रकाश से हुआ। अशोक रावत को 2,07,627 वोट मिले, जबकि श्याम प्रकाश 1,84,335 वोट पाने में ही सफल हो पाए। 2014 के चुनाव में अशोक रावत फिर से चुनाव में उतरे, लेकिन इस बार उनके विजय रथ को भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अंजू बाला ने रोक दिया। अंजू बाला को 4,12,575 वोट हासिल हुए, जबकि बसपा प्रत्याशी अशोक रावत को 3,25,212 वोट ही मिले। राजनीति की बदली हवा को भांपकर 2019 में अशोक रावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भाजपा के टिकट पर तीसरी बार संसद पहुंचने में सफल रहे। अशोक रावत को इस चुनाव में 5,84,429 वोट मिले थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीलू सत्यार्थी को 1,06,72 वोटों से पराजित किया था। इस दौरान उन्होंने बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में GT रोड के चौड़ीकरण और संडीला में क्रॉसिंग पुल निर्माण का रास्ता प्रशस्त कराकर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। इसके अलावा मिश्रिख नैमिषारण्य क्षेत्र में कई विकास कार्यों सहित धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के सौंदर्यीकरण कराने का सिलसिला अभी तक जारी है। अशोक रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की देशवासियों के प्रति सच्ची सहानुभूति और राष्ट्र सेवा से काफी प्रभावित होकर बीजेपी में जुड़े थे। अशोक रावत को पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिश्रिख संसदीय सीट पर फिर से मैदान में उतारा है। इस बार समाजवादी पार्टी के अपने ही एक नजदीकी रिश्तेदार को अगर हराने में कामयाब रहते हैं तो वह यहाँ के ऐसे सांसद होंगे जो चौथी बार इस इलाके का प्रतिनिधित्व करेंगे। 48 वर्षीय अशोक रावत का मुकाबला पासी बिरादरी के ही इलाके के कद्दावर नेता सपा प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी से है। अशोक रावत के संसदीय क्षेत्र में सीतापुर जिले की सिर्फ एक मिश्रिख विधानसभा सीट आती है। इसके अलावा हरदोई जिले की बिलग्राम, मल्लावा, संडीला, बालामऊ
और कानपुर जिले की बिल्हौर विधानसभा सीट शामिल है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे, यह बात तो आने वाले वक्त में पता चलेगी, लेकिन यह तय है कि अगर बीजेपी मिश्रिक सीट पर जीत हासिल कर पाती है तो अशोक रावत चौथी बार सांसद बनकर इस सीट से कीर्तिमान बनाने में जरूर सफल होंगे। बताते चलें कि जनपद हरदोई तहसील संडीला क्षेत्र के ग्राम शाहपुर अटिया के रहने वाले अशोक रावत के चाचा रामपाल रावत 8 बार विधायक रह चुके हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।